नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पटना और मैं सिद्धार्थ। जी हाँ, इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहा पे हैं और आज आपको बताते चले कि नालंदा के रसोई में जो पासवानों का घर अतिक्रमण बता करके तोड़ा गया है। कहाँ से आई हैं आप लोग? क्या दिक्कत हुआ जो इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है? नालंदा में जिस तरीका से हुआ, पूरे बिहार में जिस तरीका से दलितों का कुछ लड़कियां भी पहुंची हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। सबसे पहले गरीबों को उजाला जा रहा है, जो कि उनकी नजर पहले गरीब पे ही पड़ी। उनको जो है गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी गरीबी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना दे रहे हैं, ताकि इनका जो बुलडोजर राज है वो बंद हो। बुलडोजर वाला सरकार हमें नहीं चाहिए। उनको गरीबी नहीं दिखाई दे रही है, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है। इनकी काम गृह मंत्री जी का काम था न्याय व्यवस्था को सही करना, और वो जो है गरीब को हटाने की बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के इनको काम करना चाहिए। प्रिया, आप लोगों का भी घर टूटा है, आप लोग तरफ भी? हाँ, हमारे तरफ टूटा है, दरोगा रायपत में टूटा है। आपकी जानकारी में कहाँ कहाँ घर टूटा और कैसे क्या हुआ? हमारी जानकारी में अभी वैसे पूरे बिहार में टूटा है तो टूटा ही है, लेकिन पटना में जो है गर्दनी बाग के पास टूटा है, गोला रोड के पास टूटा है, दरोगा रायपत। अभी कुछ जगहों पे जो है अदालत में नोटिस आया है तोड़ने के लिए। नालंदा में जो सुने कि पासवान जी का घर टूटा है, तो उस पर आप चिराग पासवान से क्या कहना चाहते हैं? चिराग पासवान जी से हम यही कहेंगे कि आपकी तो सरकार है भाई, जिन पासवान समाज का घर टूट गया है, आप तो युवा की राजनीति करते हैं, ज़्यादातर जाति की भी राजनीति करते हैं, तो और दलितों का तो नहीं कहेंगे, दलितों की आप बात करते हैं, लेकिन आपका पासवान समाज का घर टूटा है। 150 घर में कुछ लोगों का टूटा है, कुछ का आपकी वजह से बचा है। तो जिनका टूटा है उनको आप जगह दे दीजिए, उनको आप घर दे दीजिए, कम से कम जाति के नाम पे। आपको तो पैसा का कमी नहीं है। अच्छा रिया, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर दलितों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, जानबूझकर ही दलितों को हटाया जा रहा है। और देखिए, दलितों को गरीबों को जानबूझकर हटाया जा रहा है कि ये लोग गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। उनको गरीबी को चलाने का एक समय, ये गरीब को खत्म करने आ रहा है। बताइए, जो गरीब है वो कौन बेचता है? चाय समोसा कौन बेचता है? वोट पे गरीब बेचते हैं, लेकिन इनको जो है इनके लिए रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। इनको दिखाई दे रहा है तो गरीब दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कानून का राज है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तो अवैध रहेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। तो वोट लेने से पहले तो जनता अवैध नहीं थी, वोट लेने तो जनता अवैध हो गया, उनका घर अवैध हो गया। आप जब तोड़ रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? कि अगर कोई सरकारी जमीन पे रह रहा है, गरीब लोग सरकारी जमीन पे रहेगा जी। अगर वो गरीब है, सरकारी जमीन पे रह रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका अधिकार क्या है कि आप उनको पहले रहने का व्यवस्था करवा दें? सही बात है। कहाँ से आए चाची आप? ये प्रदर्शन काहे हो रहा है? तो पहले बताया गया था चुनाव से पहले कि आप लोग का घर तोड़ा जाएगा। तो आप नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहते हैं? जो घर टूट रहा है, ये सब किसके बारे में? तो नीतीश कुमार जी से कहना है कि यहाँ हटा रहे हैं तो कहीं जगह दिया जाए। रहने दीजिए। तो उन लोग का कहना है कि सरकारी जमीन में है, अतिक्रमण है, हटाया जाएगा। हाँ, तो मोदी सरकार सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, मोदी सरकार। देखिए, ये जिस तरह से नालंदा के रहुई में वहाँ पे
गैर मजरूआ बोल करके वहाँ के पासवानों, दलितों, राजभरों का घर तोड़ा गया। उसके विरोध में आज बिहार का दलित का पीड़ित परिवार सभी सड़क पे हैं और पूरे बिहार में जिस तरह से दलितों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पे हैं और सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारा अभी जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण है। अगर सरकार पीछे नहीं गई, सरकार ने इसको बुलडोजर चलाना अगर नहीं रोका तो इस पे वापस होना होगा, क्योंकि गरीब दलितों का घर तोड़ा जा रहा है। मेरे साथ नालंदा रहुई के धनिक परिवार के सदस्य यहाँ पे हैं जिनका घर तोड़ा गया है। सरकार कहती है कि गैर मजरूआ जमीन है, तो अगर गैर मजरूआ जमीन है तो कैसे उस पर इंदिरा आवास बन गया? अगर गैर मजरूआ जमीन है तो कैसे बिजली का कनेक्शन मिला? क्या कर रहे हो? और हाईकोर्ट अगर जब सरकार गई थी, सरकार को हाईकोर्ट में दलितों का जो पक्ष है वो मजबूती से रखना चाहिए था, जिसे मजबूती से नहीं रखा गया। इसीलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर आया वहां तोड़ने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट में भी गलत इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से गया और सरकार अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो सरकार को उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाना चाहिए था और इसका स्टे लेना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं किया। इसका ये बताता है कि सरकार ये जो है ये दलित विरोधी सरकार है। और जो हाईकोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर था कि वहाँ पे आप 3 डिसमिल जमीन दीजिए, उसके बाद ही आप तोड़ सकते हैं, तो 10 घरों को वहाँ तोड़ दिया गया और आगे भी नोटिस दिया गया है। और जमीन जो है वहाँ के लोगों को जिनका घर तोड़ा गया है, जमीन उनको नहीं आवंटित किया गया है। आवंटित करने के बाद, पुनर्वास करने के बाद, वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ये घर को अगर आप तोड़ते तो कोई बात नहीं था। इस ठंड के मौसम में हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां, बहुएं कहाँ जाएंगी? बच्चे क्या करेंगे? उनका घर तोड़ दिया गया। आप देखिए हमारे पास ये कागज है, ये कागज दिखाता है ऊपर कैसे गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ जो है, आम गैर मजरूआ जमीन सरकार कहती है और जो आवंटित किया गया है जमीन वो फिर आम गैर मजरूआ ही में दे दिया गया है। तो इसका मतलब कि कल कोई चाहेगा तो कल वो भी आकर के वहाँ पे केस कर देगा और सरकार हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा खाली करने के लिए। तो सरकार ने इसका पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है। इसी कारण से आज दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि इस प्रक्रिया को रोकिए, बुलडोजर को रोकिए, नहीं तो गरीब दलित मजबूर हो जाएगा। पूरे बिहार में सड़क पे आने के लिए और जेल भरो अभियान करेंगे। जिस सरकार की बात कर रहे हैं सर, जो आवंटित किया गया है जमीन, ये आम गैर मजरूआ सरकार कहती है और जो जमीन आवंटित किया गया वो आम गैर मजरूआ में ही जमीन कर दिया गया है। तो कल फिर सरकार तोड़ देगी गैर मजरूआ। तो आवंटन जो आया है, आवंटन ही गलत है और सरकार अगर चाहती तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को सही से निर्देश देती और स्थानीय प्रशासन सही से काम करता। गैर मजरूआ बोलकर तोड़ा गया और रहुई नालंदा में गैर मजरूआ ही बोल करके फिर गैर मजरूआ जमीन को आवंटित कर दिया गया, ये और वो भी 2 डिसमिल। पूरा मामला पूरा मामला बता दीजिए। रहुई नालंदा श्रीनंदनपुर में सोनसा गांव जो होता है वहाँ पे 150 लोगों को नोटिस दिया और वो नोटिस देने के बाद आज वहाँ 10 घरों को तोड़ दिया गया और वो घर तोड़ दिया गया बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हुए। और इस ठंड के मौसम में हमारी माएँ, बहनें, बच्चे कहाँ जाएंगे? और जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया, देखिए आपके सामने ये कागज है जो कहता है कि गैर मजरूआ जमीन था और गैर मजरूआ जमीन से हटा करके फिर गैर मजरूआ आम में ही इन लोगों को जमीन आवंटित कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति। ये क्लियर कट है कि दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है और दलित समाज को परेशान करने के लिए, बिहार के पासवानों को परेशान करने के लिए इस तरह का हरकत सरकार कर रही है। आगे की रणनीति क्या है? सरकार अगर आज के बाद इस पे पीछे नहीं जाती है, बुलडोजर चलना नहीं रुकता है, स्थानीय प्रशासन को अगर निर्देश नहीं दिया जाता है तो बड़े रूप में बिहार की सड़क पे, बिहार के हर जिले में इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। जिस सरकार की जान लीजिए आर्टिकल 21 भारत के संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी घर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। ये भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान के 21 और 19 में ये बोला गया है कि आप किसी भी जात और धर्म के लोग हों,
उनका घर आप नहीं तोड़ सकते हैं। और उनके घर तोड़ने के पहले 6 महीना के पहले आप उनको नोटिस करिए। ये भारत का संविधान कहता है और ये बुलडोजर चलाना, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट इसको कंडेम किया है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जोगी मॉडल चलेगा, नहीं, यह भारत का संविधान का राज चलेगा, चाहे वो नीतीश हो चाहे सम्राट चौधरी हो। चिराग पासवान को क्या कहेंगे? चिराग पासवान आपको खाली चिराग पासवान को जाकर पूछिए। चिराग पासवान बिहार में रहते हैं क्या? चिराग पासवान तो दिल्ली में रहते हैं 5 स्टार होटल में। खाली फिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन करने का कारण क्या है? कारण यही कि बुलडोजर चला है नालंदा में, जी, रसोई में, जी, और उसी के प्रदर्शन में हम लोग यहाँ राजधानी में आए हैं। जी। और ये जो बुलडोजर चलाया गया है वो कि अगर मैनेजमेंट कर देता, बिल पास करके तोड़ता, कोई आपत्ति नहीं होता। आम गैरमजरूआ कह के तोड़ दिया गया। आम गैरमजरूआ कह के 2 डिसमिल दिया जा रहा है, 2 डिसमिल का जो जमीन दिया जा रहा है वो भी आम गैरमजरूआ कर दिया जा रहा है। और भी नियमता प्रधान बनता है 3 या 5 डिसमिल देने का। जो अभी फिर दोबारा गैरमजरूआ दिया जा रहा है, फिर कहीं वहाँ से हटाया जाएगा? पलानी तो यही कर रहा है कि फिर तोड़ देंगे। अगर देना ही है तो 5 डिसमिल दे, मालिक गैरमजरूआ दे। मालिक गैरमजरूआ दे, जी। इसके साथ क्या बोल सकते हैं सर? बाकी तो आप लोग है ही। और चिराग पासवान जी को क्या कहिएगा? देखिए सर, सरकार में रहते हुए इस आवाज की पहले नहीं मैनेजमेंट कर सके, अब क्या करें? सरकार ने नहीं कहा, 19 विधायक है, 2 मंत्री बिहार सरकार में और केंद्र मंत्री होते हैं, बस इन पर गौर सब नहीं किए हैं। ऐसा थोड़े है कि गौर करते दिए पैदा ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि कहीं दलित को परेशान किया जा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान किया रहा है। ये नालंदा की बात नहीं है, हर जिला की बात है कि तोड़ने के लिए बुलडोजर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मुन्ना कुमार नालंदा।